पिछले दिन हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके थे। फंक्शन का मतलब था कि कोई रिलेशन ऐसा हो ए से बी जिससे कि ए के हर एक एलिमेंट्स का सेट बी में यूनिक इमेज हो, तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन का मतलब है अगर कोई फंक्शन इस तरह का है कि वो ए से बी पर डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A to B. This is called 1-to-1 function if distinct elements of A have distinct images in set B. It is also known as injective function. A में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके इमेजेस यहाँ पे होंगे, लेकिन सबके अलग अलग इमेज यहाँ पे होने चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेज यहाँ पे, तो उसको हम लोग 1-to-1 बोलेंगे। इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। अब आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। ए सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स है 1 to 6 तक, और यहाँ पे 0 1 -1 2 4 5 6 है। ये आपका कोडोमेन है, ये आपका डोमेन है। अब मान लीजिए सपोज करते हैं 1 का इमेज हम लेते हैं 1, और 2 का इमेज लेते हैं 2, 5 का इमेज लेते हैं 4, 3 का इमेज सपोज करते हैं 5 है, 4 का इमेज कंसिडर करते हैं -1 है। इधर बचता है 6 का इमेज मान लेते हैं कि ये 6 है। एज पर डिफिनीशन अगर देखा जाए तो उस फंक्शन को हम लोग 1-to-1 बोलेंगे जिसके अलग अलग एलिमेंट्स, इस सेट के अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेज यहाँ हों। अब इस बात को ज़रा ध्यान दो, 1 यहाँ पे है तो 1 का इमेज यहाँ 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का 5 है, और 4 का इमेज देखो ध्यान से, ये -1 है, 5 का 4 है, और 6 का 6 इमेज दिया गया है। अब अगर आप ध्यान दें तो इस सेट में कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं यहाँ पे जिनके सेम इमेज यहाँ पे आते हों। अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, तो अलग अलग इमेजेस भी यहाँ पे हैं। तो बाय डेफिनेशन यह फंक्शन आपका 1-to-1 हो गया। इसका मतलब इस सेट में कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे, इस सेट में कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे जिनका सेम इमेज यहाँ पे होगा। अलग अलग लोग, अलग अलग इमेज, ऐसे फंक्शन को हम लोग 1-to-1 फंक्शन बोलेंगे। इसी फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। इंजेक्टिव फंक्शन या 1-to-1 फंक्शन या 1-1 फंक्शन, तीनों का मतलब एक ही है। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ए होगा, तो डोमेन इक्वल टू सेट ए। और अगर हमको इसका रेंज लिखना है तो रेंज का मतलब है कि इसमें जितने भी रिलेटेड एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के एलिमेंट से यहाँ पे लिंक हुए हैं, जो किसी के इमेजेस बने, जैसे 1 का इमेज यहाँ 1 है, 5 का इमेज यहाँ 4 है, 6 का इमेज यहाँ पे 6 है। तो ये इमेजेस का जो सेट है उसको हम लोग बोलेंगे रेंज बोला करेंगे। तो रेंज अगर हमको यहाँ लिखना है तो रेंज के आउटकम तरह देखो क्या है, 0 तो है नहीं, 1 आता है, इसमें -1 भी है, और 2 है, और क्या है 4 है, 5 है, एंड 6 आता है। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो होगा 1 -1 2 4 5 6 हो जाएगा। इस सेट को हम लोग कोडोमेन बोला करेंगे, ये कोडोमेन हुआ। इस एग्जांपल को देखो, क्या ये एग्जांपल 1-to-1 फंक्शन है कि नहीं। देखो P से Q में फंक्शन डिफाइन है। 1-to-1 तब होगा जब इस सेट के अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग यहाँ पे इमेजेस हों। अब ध्यान से देखो, 3 का इमेज A है, 4 का B है, 5 का F है, सबके अलग अलग आ रहे हैं। 6 का C है इमेज, 7 का D है, 8 का भी D है। इसका मतलब दो अलग ये एलिमेंट्स आपके देखो 7 8 अलग अलग एलिमेंट तो हैं, लेकिन इनकी इमेजेस जो है शेयर्ड हैं, मीन्स सेम इमेज हैं। तो 7 8 अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो हैं, बट दे हैव सेम इमेज। इसका मतलब ये 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन 1-to-1 नहीं, क्योंकि 7 और 8 दोनों का सेम इमेज रहा। कोई भी दो एलिमेंट अगर इस सेट में ऐसे हैं जिनका सेम इमेज यहाँ आता है तो वो फंक्शन फिर 1-to-1 नहीं होगा। इस केस में अगर आप ध्यान दीजिए
तो यहाँ पे F7 की वैल्यू देखो क्या है, 7 की इमेज है D, F7 की वैल्यू आपकी D है। अच्छा, साथ साथ ज़रा देखिए F8 क्या है, ये भी D है। F8 दिस इक्वल टू F8, इसका मतलब 7 का इमेज भी D है और 8 का इमेज भी D है। तो ये दोनों लोग अलग अलग हैं, 7 8 अलग अलग हैं, बट दे हैव सेम इमेज, देयरफॉर दिस इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। ये 1-to-1 नहीं है, मतलब इंजेक्टिव नहीं है। हम देखते हैं कंडीशन 1-to-1 होने की, इंजेक्टिव फंक्शन होने की कंडीशन। देखो, अगर कोई भी दो एलिमेंट हम मान लेते हैं x1 x2 जो डोमेन में है फंक्शन के, तो अगर डोमेन में है और उनकी हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, f(x1) निकालें और f(x2) निकालें, मानते हैं कि वो बराबर हैं। सपोज करो जब भी x1 x2 कोई दो एलिमेंट डोमेन में हैं एंड f(x1) = f(x2) होने पर दिस इम्प्लाइज दैट x1 = x2, तो वो फंक्शन निश्चित तौर से 1-to-1 होगा। समझ रहे हैं इस बात को? फिर से देखो, x1 x2 कोई दो एलिमेंट हैं डोमेन में, whenever f(x1) = f(x2) implies x1 = x2, तो फंक्शन 1-to-1 होगा। मीन्स अगर उनके x1 x2 के इमेजेस बराबर हैं, x1 एलिमेंट है तो x1 का इमेज f(x1) होगा, x2 का इमेज f(x2) होगा। अगर उनके इमेजेस बराबर हैं तो वो फिर एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इस केस को हम लोग यूज क्या करेंगे, इंजेक्टिविटी के प्रूव करने में। किसी फंक्शन को हमको इंजेक्टिव प्रूव करना है तो इस तरीके से हम लोग प्रूव किया करेंगे। आप इस क्वेश्चन को देखिए, दिया गया है फंक्शन है फ्रॉम n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय f(x) = 3x² + 2, प्रूव दैट दिस इज 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 प्रूव करना है हमको। तो कंडीशन जो हमने कंडीशन जो हमने इंजेक्टिविटी की बताई है कि कब फंक्शन 1-to-1 होता है, उसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसके डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, तो इसमें कोई एलिमेंट x1 x2 मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ना। वैसे यहाँ डोमेन जो है नेचुरल नंबर है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू N। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे कि इफ़ f(x1) कंडीशन लगाएंगे, इफ़ f(x1) = f(x2), ये हम लोग कंडीशन लगाएंगे। हमने लिखा इफ़ f(x1) = f(x2), अगर f(x1) f(x2) है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। आप देखो, f(x1) हमको दिया गया है 3x² + 2, तो f(x1) हो जाएगा 3x1² + 2। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3x1² और +2 इक्वल टू, इधर क्या जाएगा f(x2), यहाँ x2 रखो तो f(x2) आएगा 3x2² + 2, यहाँ मिल जाएगा 3x2² और +2। ठीक है, आगे आपका ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, काट दीजिए, ये 2 आपका और ये 2 कट जाएगा, बचेगा आपका 3x1² = 3x2², मीन्स आपका बचेगा 3 भी कट जाएगा, तो x1² इक्वल टू आपका बचा यहाँ पे x2²। ठीक है, इसको आप ले सकते हो। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो x1 = आ जाएगा ±x2, तो लेकिन यहाँ पे x1 x2 हमारे नेचुरल नंबर हैं, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हम x2 ही लिखेंगे यहाँ पे, x2। ठीक है, ध्यान देंगे, फिर से रूट लेने पे हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं, और तो यहाँ से +-x2 आना चाहिए, लेकिन x1 x2 हमारे जो है नेचुरल नंबर हैं और नेचुरल नंबर नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए x1 = x2 आया। अब कंडीशन आपकी देखो, f(x1) = f(x2) इम्प्लाइज दैट x1 = x2, इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1-to-1 होगा। तो नेचुरल नंबर होने के कारण ये हमने नेगेटिव लिया है और हमारी कंडीशन आ गई कि f(x1) = f(x2), तो x1 = x2, इसका मतलब f इज़ 1-to-1, ये 1-to-1 की आपकी कंडीशन है, तो f 1-to-1 हो गया है। इस तरह से हम लोग 1-to-1 फंक्शन को प्रूव कर सकते हैं।
आप डोमेन में कोई 2 एलिमेंट ले लोगे और फिर लिखोगे f(x1 = f(x2)। अगर इसको सॉल्व करने पर आपको फाइनली x1 = x2 मिलता है और कुछ नहीं। ध्यान रखेंगे x1 = x2 ही मिलना चाहिए, प्लस माइनस नहीं आना चाहिए, x1 = x2 ही आना चाहिए, तो वो फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। हमने माइनस इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता, बिकॉज x1 x2 आर नेचुरल नंबर।